दोस्तों, आज की कहानी है बहू हमारे लिए घी के पराठे और आलू की सब्जी बना दो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। तनु वो बरेली वाले मामा जी हैं ना, वो लोग थोड़ी देर में घर आने वाले हैं और साथ में उनके मामी व उनके दोनों भाई भाभी, यानी कुल मिलाकर 7 जन होंगे। तुम एक काम करो, लंच बना लो। अरे हाँ, याद आया, हमने तो उनको कितना कहा था कि जब आप इतनी दूर बेंगलुरु आ ही रहे हो तो कुछ देर के लिए घर जरूर आना। तब तो उन्होंने कहा था कि घूमने के का प्रोग्राम है, उसी में बिजी रहेंगे। घर आने का टाइम ही कहाँ मिल पाएगा, तो अब क्यों आ रहे हैं और आप अब क्यों बता रहे हैं? संदीप, थोड़ा जल्दी तो बता देते। तनु, उनका अभी फोन आया है कि मामी को ट्रेन में उल्टी आ रही है, इसीलिए उनका आज घूमने का मन नहीं है। अभी उनकी ट्रेन बेंगलुरु पहुंची है और अब रात को निकलेगी। आज का घूमने का प्रोग्राम उन्होंने कैंसिल कर दिया। अब वह घर आना चाहते हैं। तुम ज्यादा परेशान मत हो, हल्का ही कुछ बना लो, कहकर संदीप ने फोन रख दिया। तनु ने घर घड़ी की तरफ देखा, 12 बज रहे थे। संदीप ने तो कह दिया कि कुछ भी बना लो, मगर ऐसे अच्छा लगता है क्या? बस कुछ कमी रह जाए तो बहू ही तो बुरी बन जाती है। तनु जो सारे काम खत्म कर थोड़ी देर आराम करने बैठी थी, फटाफट खड़ी हो गई। जल्दी जल्दी खाना जो बनाना था वह भी 6-7 लोगों का। उसने जल्दी जल्दी सोचा कि क्या बनाना है और उनके साय के लिए जो भी नाश्ता लगाना था उसने फोन पर ऑर्डर कर दिया। आधे घंटे में ही वह लोग घर आ गए। गनीमत थी कि संदीप ने आज हाफ डे ले लिया था और वह साथ में आ गए थे, वरना ऐसे मेहमान जिनसे वह कभी मिली भी नहीं थी उनके सामने थोड़ा अजीब तो लगता ही। आते ही मामा जी बोले, बेटा तुम लोगों ने बड़े ही मन से बुलाया था, शायद इसीलिए। देखो तुम्हारी मामी की तबीयत खराब हो गई और हम सब तुमसे मिलने तुम्हारे घर आ ही गए। तनु ने मन ही मन सोच रही थी कि ये तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मामी जी की तबीयत हमारी वजह से खराब हुई हो, पर वह बस मुस्कुरा दी और सबको नींबू पानी पिलाया। थोड़ी देर में तनु ने सबके लिए चाय नाश्ता लगाया। जितनी देर में संदीप ने सबको नाश्ता करवाया उतनी देर में तनु ने फटाफट खाना तैयार कर लिया। दाल, चावल, सब्जी
रायता, पापड़ और गरम गरम रोटियां। तन्नू ने जब परोसी तो दिन से ट्रेन से अलग अलग शहरों में भ्रमण कर रहे मेहमानों ने तन्नू के खाने की खूब तारीफ की। इतने दिन से बाहर का खाना खाने वालों को मानो आज घर के खाने से जान में जान आ गई थी। रसोई समेटते समेटते 4 बज गए थे और तन्नू अब थक भी गई थी, पर उसके अंदर एक संतुष्टि थी कि इतने कम नोटिस पर भी वह रिश्तेदारों की अच्छे से आवभगत कर पाई। अब सबको शाम की चाय देकर बैठी ही थी कि मामा जी बोले, तन्नू बेटा एक काम करोगी? हाँ मामा जी बताइए। बेटा तू अपनी मामी के लिए 3 4 देसी घी के पराठे बनाकर दे दे। उसे बाहर का खाना हजम नहीं हो रहा है ना, इसीलिए। ठीक है मामा जी, कहकर तन्नू उठी कि तभी मामी जी की भाभी बोल पड़ी, अरे बहू रानी, अब तुम बना ही रही हो तो थोड़े एक्स्ट्रा बना देना। मैं भी बाहर का खाना खाकर थक गई हूँ। अब तो लगता है कि जीजी की तरह हमें भी उल्टियाँ शुरू हो जाएगी। कम से कम एक दिन तो घर का खाना खाने को मिले। उनकी बात पूरी होती कि तभी मामा जी फिर से बोले, अरे जब खाना बन ही रहा है तो सबका ही बन जाएगा। आलू की सब्जी और पराठे बनने में समय ही कितना लगेगा? अभी तो हमें निकलने में थोड़ा समय है, तब तक हो ही जाएगा। बेटा तुम चिंता मत करो, मामी तुम्हारी मदद कर देगी। जी। तन्नू को तो समझ ही नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है। दोपहर से इतना सारा खाना बनाया और अब एक बार फिर ओहो नो। तन्नू की हिम्मत बिल्कुल नहीं थी, पर मरती क्या ना करती। उसने जल्दी से एक तरफ आलू उबलने रखे और दूसरी तरफ आटा लगाना शुरू किया। इतना सारा आटा वो पहली बार गूंथ रही थी। मन ही मन तन्नू को बहुत गुस्सा आ रहा था। जब लोगों को बाहर का खाना सूट नहीं करता तो घूमने ही क्यों निकलते हैं, वह भी इतने दिन के लिए। और उस पर पहली बार मिलने पर भी अपना अधिकार कैसे जमा लेते हैं। तन्नू मन ही मन अपने मन में बड़बड़ाई जा रही थी। तभी मामी जी रसोई में आई और बोली, बेटा देसी घी के ही पराठे बनाना और कुल मिलाकर 30-35 पराठे बना देना। तन्नू ने शौक कर पूछा, मामी जी इतने सारे बसेंगे तो सुबह को काम आ जाएंगे। मैं पराठे बेलती हूँ, तुम सेकती जाना। मामी जी ने बड़े आराम से कहा। मामी जी ने अभी एक पराठा बेला ही था कि तभी मामा जी की आवाज आई, अरे वह मेरे कपड़े कौन से अटेचे में रखे हैं, दे दो जरा। थोड़ा सा फ्रेश हो जाऊं, कपड़े चेंज कर लूं, फिर निकलना भी है। मामी जी मामा के बुलाने पर आई कहते हुए चली गई और फिर वह अपने कामों में लग गई।
बेचारी तन्नू को सारे पराठे अकेले ही बनाने पड़े। इतने सारे पराठे और आलू की सब्जी बनाकर उसने उन्हें पैक करके दे दिया। सारे मेहमान खुशी खुशी निकल गए। रिश्तेदारों के जाते ही तन्नू धम से बिस्तर पर बैठी। उसका रोम रोम दुख रहा था और बड़ा अजीब सा भी लग रहा था कि पहली बार मिलने आने वाले मेहमान क्या इस तरह से अधिकार जमाते हैं। अगर सच में मेहमान ऐसे होंगे तो मुंह से यही निकलेगा, उफ ये मेहमान हैं या जी का जंजाल।